दोस्तों देखिए, संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने का एक बहुत ही सुपर फॉर्मेट आपको सिखाने वाले हैं। इसी फॉर्मेट से देखिए, जैसे कि देखिए 3 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए। आपका कोई भी पत्र लिखा हो, ठीक है, यानी कोई भी पत्र हो, जौन तरीका आपको यानी जौन फॉर्मेट आपको सिखा रहे हैं उसी फॉर्मेट से, केवल जहां पर अंक चेंज करने के लिए बोलेंगे वहां पर आप चेंज कीजिएगा, और नहीं तो इसी फॉर्मेट से आपको लिखते चल जाना है। और संस्कृत में अच्छा खासा नंबर कैसे लाया जाता है ये तरीका भी आपको बतलाने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारे पास है कि 3 दिन के अवकाश का मतलब छुट्टी होता है। 3 दिन के लिए यानी छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, ठीक है, ये हमारे पास निबंध है। इसी से आपको पत्र लिखने के लिए संस्कृत का आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे आपको 2 दिन 3 दिन, देखिए इसे कट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हालांकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पत्र लेखन है। यहाँ पे चेंज कर सकता है 5 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इस तरीके से कर सकता है। नहीं तो ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 दिन के लिए अवकाश के लिए यहाँ पे केवल चेंज किया जाता है। हालांकि ये जो लिखे हैं ना यहाँ पे पत्र लेखन, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार यही पत्र लेखन पूछा गया है, ठीक है, यही हम आपको बतला देते हैं। हालांकि देखिए, ये हो सकता है कि सेम आपके बोर्ड एग्जाम में यही छप जाए, ठीक है। तो चलिए, जिस तरीका से बताते हैं, यहाँ पे कोई भी अंक चेंज कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जॉन फॉर्मेट आपको सिखाते हैं उसी फॉर्मेट से आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले आवेदन पत्र लिखने से पहले आपको सीधा, जैसे कि सेवा में आप लिखते हैं ना कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यानी हिंदी में जिस तरह आप लिखते हैं ना उसी तरह आपको संस्कृत में भी उसी तरह आपको लिखना है। कैसे लिखना है? तो देखिए, यहाँ पे आप ऐसे सेवा लिखते हैं ना कि सेवा में, क्या लिखते हैं कि सेवा में, ठीक है। तो इसी को आपको हटा कर यानी सेवा, देखिए यहाँ पे सेवा याम कर देना है। क्या कर देना है? सेवा याम कर देना है, और यहाँ पे हलंत इस तरीके से लगा देना है जो यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। सेवायाम लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्टॉप ऐसे दीजिएगा डायरेक्ट, और देने के बाद उसके नीचेवा से सेवामान श्रीमान प्रधानाध्यापक ये लिखते हैं ना, तो यहाँ पे श्रीमंत, यहाँ पे हलंत ये आ इस तरीके से लगा दीजिएगा कि श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, यानी श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय आप इतना लिखते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखना है कि देखिए यहाँ पे श्रीमंत और यहाँ पे प्रधानाध्यापक महोदय, और इसके अंत में इस तरह का 2 बिंदु आपको दे देना है, ठीक है। देने के बाद देखिए इतना चीज तो आपको बिल्कुल लिखा जाएगा कि सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, बिल्कुल आप इतना लिख लीजिएगा। उस पर से अपना जो भी स्कूल होगा, ठीक है, यहाँ अपने स्कूल के नाम लिख लीजिएगा, जिला स्कूल आरा, ठीक है। आपने जो भी स्कूल का नाम लिखिएगा उसमें देखिए हलंत भी लगा दीजिएगा, और नहीं तो लास्ट में ये 2 बिंदु भी आप ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए, संस्कृत में अच्छा खासा नंबर लाने का 2 ही तरीका है। क्या तरीका है? या तो आप हलंत, जैसे कि देखिए यहाँ पे हलंत दिया गया है ना, उसको जैसे कि जो कोई भी अंक हो, ठीक है, उसके अंत में लास्ट में इस तरह लिखिए, ऊपर अ लिखिए, ठीक है, और नीचे ये 2 बिंदु यानी अ का चिन्ह इस तरीके से आप देते चल जाइए, ठीक है। जो भी संस्कृत में आप वर्ड लिखिए, नहीं आता है तो 2 ऐसे आप आरा और रह इस तरीके से दे देना है, ठीक है। यहाँ पे सेवायाम इस तरीके से आपको दे देना। हालांकि देखिए, संस्कृत में बहुत सारा वर्ड है, ठीक है, हालांकि कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा तो समझेगा कि संस्कृत का वर्ड जैसा लग रहा है ये सही लिखा होगा, ठीक है। बहुत सारा वर्ड है, कितना कोई याद रखेगा, ठीक है। आपको हलंत बिंदु यानी का चिन्ह इस तरीके से आपको कोई भी शब्द लिखिएगा आपको देते आना है, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल बुझाया जाएगा कि सेवायाम लिखना है, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे विषय लिखिएगा। विषय देखिए हिंदी में जिस तरह आप लिखते हैं ना उसी तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विषय लिखिएगा, यानी 2 बिंदु यानी का चिन्ह यहाँ पे ऐसे दे दीजिएगा। जौन चीज का है यहाँ पे उतना चीज लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जौन चीज रहेगा, देखिए 3 दिन के लिए अवकाश हेतु, ठीक है, अवकाश हेतु यहाँ पे छूट गया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अवकाश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अवकाश यानी जौन यहाँ पे रहेगा, यानी जी यहाँ पे जौन टॉपिक रहेगा उसको विषय, यहाँ पे विषय देकर यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। इतना आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको इतना बुझा गया होगा। यानी अभी आपको दिमाग में फिट करना है कि सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, तो उसी तरह के सेवायाम लिखेंगे, श्रीमंत लिखेंगे, प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे, उस पर से अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उस पर से विषय लिखेंगे, ठीक है, जौन विषय में होगा। और इतना लिखने के बाद सीधा थोड़ा मोड़ा नीचे आएंगे। देखिए इसे थोड़ा हम छोट करते हैं, ठीक है।
देखिए लिखना कैसे है उतना आप बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए सीधा जैसे कि सेवामान, जैसे कि महा से लिखते हैं ना, उसी तरीका से आपको लिखना है महाशय। यहाँ पे दो गो अ का इस तरीका से आपको बिंदु दे देना है। देने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा मोड़ा इस तरीका का चिन्ह देना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीका का चिन्ह देना है। और देने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि महा से सवनीय निवेदन यह है कि, इतना आप हिंदी में जैसे लिखते हैं ना उसी तरीका से आपको संस्कृत में भी लिखना है कि सवनीयम निवेदनम अस्ति, ठीक है। यानी सेवा में जैसे कि आप लिखते हैं कि महा से सवनीय निवेदन ये है कि, ठीक है। तो सवनीयम यहाँ पे देखिए म क्या बोले कि हलन का चिन्ह इस तरीके से आपको देना है, निवेदनम अस्ति, ठीक है। इतना बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीका से बिंदु दीजिएगा। यत भग्नि विवाह, यानी मेरे भग्नि का विवाह है, या भविष्ययामी, ठीक है। यानी इतना बात भी बिल्कुल आपको, यानी कोई भी बहाना यहाँ पे होना चाहिए कि मेरे भग्नि का शादी है, मेरे इसका शादी है, मेरे भ्राता का शादी है, मेरे उसका शादी है। यानी आपको यहाँ पे कोई एक बहाना आपको, यहाँ पे भग्नि को हटाकर अपने भ्राता भी लिख सकते हैं, यानी अपने भाई को भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भग्नि है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अंक आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना बिल्कुल आप ये वर्ड आपको लिखा जाएगा। उस पर से लिखना है कि अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थम अस्ति, ठीक है। मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। यानी मैं इतना बिल्कुल आपको लिखा जाएगा कि अहम विद्यालयम अगच्छन्तुम असमर्थम अस्ति, ठीक है। यहाँ पे असमर्थ, इस यानी असमर्थ कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे दो गो अह का चिन्ह यहाँ पे ऐसे आपको डाल देना है, यानी दो गो बिंदु ऐसे आपको डाल देना है। डालने के बाद देखिए इतना बिल्कुल आपको लिखा जाएगा, बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अत मुहर्रम, ठीक है। यानी अत मुहर्रम लिख के बाद यहाँ पे देखिए कितने दिन का छुट्टी था, देखिए ऊपर आते हैं, देखिए 3 दिन के लिए था। कितना दिन के लिए था भाई, 3 दिन के लिए था। तो वही यहाँ पे जितना दिन भी रहेगा उतना दिन को यहाँ पे आपको दर्शाना है। क्या करना है कि देखिए 3 दिन का था ना, तो यहाँ पे 3 दृश्य लिखना है, ठीक है। अगर 2 दिन के रहेगा तो यहाँ पे दिन दृश्य, यहाँ पे देखिए यहाँ पे त्रि जो लिखे हैं ना, इसी को केवल चेंज करना है। इसी को चेंज करके अगर 2 दिन का रहेगा तो यहाँ पे ध्रुव यस्य लिखना है। अगर 5 दिन का रहेगा तो पंच यस्य लिखेगा, ठीक है। अवकाशयम प्रदानम मम, ठीक है। इतना बात आपको बिल्कुल लिखना है, ठीक है। यहीं पे एक चेंज करना है। अगर कौ दिन का रहेगा उतना दिन आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। इतना आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। लेने के बाद देखिए थोड़ा मोड़ा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, यानी देखिए यहाँ पे लिखते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे कक्षा का नाम लिखिएगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखिएगा। यानी हिंदी में जिस तरह आप लिखते हैं ना उसी तरीका से लिखना है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखना है कि भवताम, क्या लिखना है कि भवताम आज्ञाकारी छात्र, यानी यानी आपका लिखते हैं ना कि आपका, क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र। ये तो उसी तरीका से हिंदी में जिस तरह लिखते हैं उस तरह आपको संस्कृत में यहाँ पे भवताम लिख देना है, आज्ञाकारी छात्र। यानी अपना यहाँ पे नाम डाल लीजिएगा। यहाँ पे अपने जीवन क्लास में 10th में है तो 10th डाल लीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर जितना होगा अपना डाल लीजिएगा। और डालने के बाद देखिए ये नहीं छोड़ना है, दिनांक जो है ना यहाँ पे जिस डेट को आप लिख रहे हैं ना उस डेट को आपको यहाँ पे दर्शाना है। यानी जौन डेट आपको लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ पे किसी भी हाल में आपको लिखना है तो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जौन डेट को आप लिखिएगा वह उस डेट को यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा। दर्शाने के बाद नहीं लिख दीजिएगा। लिखने के बाद देखिए ये पूरा संस्कृत में ये आवेदन पत्र तैयार हो गया। देखिए जौन फॉर्मेट आपको बताया ना इसी फॉर्मेट से आपको पूरा, यानी अपने जो भी यहाँ पे दे, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन 4 दिन 5 दिन यानी कोई भी हो, इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है कि सेवा। या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थोड़ा मोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ रोकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ऊपर थोड़ा मोड़ा और आते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए होंगे तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में भाई। देखिए इसी तरीका से जौन आपको बताया ना ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से आपको ये संस्कृत का आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।